नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। द्रौपदी मुर्मू ने ली 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रियों पर की पुष्प वर्षा और देवर ने की अपनी भाभी की हत्या, गिरफ्तार। आइए सबसे पहले देखते हैं खबरों का पोस्टमार्टम आशिक त्यागी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आशिक त्यागी खबरों के पोस्टमार्टम नामक स्टार्ट करना चाहता हूँ। पहले बात कर लेते हैं देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। तो आप सभी जानते हैं कि आदिवासी समाज से हैं, आदिवासी महिला, बहुत सटीक भाषा, बेहतरीन उच्चारण और कनक की आवाज़ के साथ द्रौपदी मुर्मू ने जो शब्द कहे, या यूँ कहूँ कि जो मुंह की बोली, तो ऐसी बोली कि लोगों की बोली बन गई। तेजस्वी यादव ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कहा था, मतदान से पहले की बात है, कि देश को एक सशक्त राष्ट्रपति चाहिए और हमने कभी द्रौपदी नाम की मूर्ति की बोल चाहिए। लेकिन आज जब द्रौपदी मूर्ति बोली, तेजस्वी चप्पल पहनकर शपथ लेने पहुंची, क्योंकि भाषण की कुछ खास बातें रही। 18 मिनट का उनका संसद में भाषण रहा। समझना है कि महान संत देश के स्वतंत्रता सेनानियों की याद किया, गरीब, युवा और महिलाओं की बात कही, जल, जलाशय, जंगल की बात कही। उन्होंने अपनी आज़ादी जो हमें मिली है, देश को आज़ादी मिली है, उसमें योगदान देने वाले सभी सेनानियों को याद किया। ये कुछ बातें थीं द्रौपदी मुर्मू के भाषण की और उनके शपथ ग्रहण समारोह की भूमिका। दूसरी बात कांवड़ शुरू हो गई। कल जल चढ़ेगा शिवरात्रि का। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर अचानक इंडियन एयरबेस पहुंचे। वहाँ से हेलीकॉप्टर में सवार होकर मुजफ्फरनगर गए। मुजफ्फरनगर से उन्होंने कांवड़ियों पर फूलों की बरसात शुरू की। योगी जी का हेलीकॉप्टर मुजफ्फरनगर से मेरठ, बागपत, गाजियाबाद होते हुए निकला। पूरे मार्ग पर फूल बरसाए गए। गाजियाबाद का जिला प्रशासन भी पीछे नहीं है, यहाँ भी पुलिस भी यहाँ बड़ी सेवा कर रही है। कांवड़ियों के अधिकारी दिन रात लिखे हुए हैं। एसडीएम विनय कुमार, एडीएम प्रशासन ऋतु सुहास, मोदीनगर की एसडीएम शुभांगी शुक्ला, ये ऐसे अधिकारी हैं जो लगातार कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कांवड़ियों को मिठाई बांट रहे हैं, फल बांट रहे हैं, तिरंगे बांटे जा रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज का वितरण हो रहा है। बहुत अच्छा लगता है देखने में। कांवड़ मेला का जो एक रंग रूप है वो आनंद प्रदान करता है। खबरों को पोस्टमार्टम में आज एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी एक ऐसे आईपीएस की जिसने देश की राजधानी का एसएसपी रहते हुए बाराती बनकर एक बदमाश को मुठभेड़ में मार दिया। घटना 2004 की है। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। लखनऊ के एक दबंग नेता अजीत सिंह को एमएलसी बना दिया जाता है। अजीत सिंह अपराध की दुनिया का बड़ा नाम था। सरकारी ठेकों में उनका वर्चस्व चलता था। उसी दौर में लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्र में रमेश यादव उर्फ रमेश कालिया नाम के एक अपराधी का जन्म हुआ, जो बहुत तेजी से अपराध की दुनिया पर छा जाने को बेताब था। ठीक जन्मदिन के दिन, विधायक अजीत सिंह का जन्मदिन था, घर पर पार्टी थी, तमाम लोग मेहमान आए हुए थे, समर्थक थे, पार्टी कार्यकर्ता थे। सैकड़ों लोगों के बीच घर पर ही रमेश यादव और रमेश कालिया ने विधायक अजीत सिंह की हत्या कर दी। हत्याकांड से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोहराम मच गया। सत्ता पक्ष में तो हाहाकार मचना ही था। विपक्ष ने आवाज उठाई कि जब एक विधायक की हत्या घर में कर दी जाएगी तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा। परेशान मुलायम सिंह यादव ने अधिकारियों की तुरंत बैठक बुलाई और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नवनीत सिकेरा मुजफ्फरनगर के एसएसपी थे, उनको तत्काल लखनऊ बुलाया गया। लखनऊ का चार्ज दिया गया। रमेश कालिया को कैसे रोका जाए
इसके लिए एक टीम बनाई गई। टीम लगातार काम कर रही थी लेकिन सफलता नहीं मिल रही। रमेश कालिया इतना शातिर था कि वो पुलिस के हाथ ही नहीं आ रहा था। पुलिस उसकी लोकेशन भी ट्रेस नहीं कर पा रही थी। बताते हैं वो हर दूसरे तीसरे दिन मोबाइल बदल लिया करता था। इसी बीच रमेश कालिया ने लखनऊ के एक बिल्डर से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। परेशान बिल्डर पुलिस के पास गया। पुलिस ने तत्काल एसएसपी से मुलाकात कराई। एसएसपी ने उससे कहा कि लोकेशन पर पैसे दे के आओ। एक गलती रमेश कालिया यहाँ कर गया कि उसने पैसे अपने घर पर मंगाए। लखनऊ के दुर्गापुरी इलाके में उसका मकान बना रहा था। उन दिनों दुर्गापुरी बसी हुई कॉलोनी थी, खाली जगह पड़ी थी, खाली प्लॉट थी, खाली जमीन थी। रमेश कालिया की कोठी वहाँ पर थी एकांत में। योजना बनी कि पकड़ा कैसे जाएगा। घर पर और घर के आसपास उसके लोग होंगे। एक महिला इंस्पेक्टर को दुल्हन बनाया गया, पुरुष इंस्पेक्टर को दूल्हा बनाया गया। सारे पुलिसकर्मी जो टीम में थे उनको बाराती बनाया गया। बिल्डर को कहा गया कि आप जाके पैसे दे के आओ। 1 लाख रुपए लेके बिल्डर पहुंच गया। बिल्डर के जाने मकान के अंदर जाने के बाद पुलिस वाले जो बारात और दूल्हा दुल्हन के रूप में थे उन्होंने चढ़त निकालनी शुरू की। बाजा बजा, गाने बजे, डांस हुआ। बारात के आगे बाराती डांस कर रहे थे, दूल्हा दुल्हन के साथ चल रहे थे। बिल्डर पैसा देकर वापस आया। उसने इशारे से बताया कि रमेश कालिया अंदर है। बारात में शामिल सभी पुलिसकर्मियों पर अत्याधिक अत्याचार। मकान के गेट पर खड़े रमेश कालिया के गुर्गों को पहले घेर किया गया। एसएसपी खुद अंदर गए। रमेश कालिया ने भी पुलिस से लोहा लिया। दोनों ओर से कई राउंड फायर हुआ, लेकिन नवनीत सिकेरा पूरी तैयारी से बाराती के रूप में ही उन्होंने उस मुठभेड़ के दौरान रमेश कालिया को घेर कर। नवनीत सिकेरा की इस एनकाउंटर की कहानी को पुलिस विभाग में बड़े सम्मान के साथ सुना जाता है और आज भी लोग चर्चा करते हैं कि कैसे एसएसपी ने एक बाराती बनकर एक दुर्दांत अपराधी को मार दिया। खबरों का पोस्टमार्टम आपको कैसे लगा अवश्य बताइएगा। युग करवट की कोशिश को हमारे आज की वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपके कमेंट हमें बताते हैं कि हमारे मेहनत कैसी रही है, हमारा कार्यक्रम कैसा रहा है। इसके साथ कि आपकी बात भी हम तक पहुंच जाए। आपके पास भी कोई वीडियो है, कोई जानकारी है तो आप कमेंट के जरिए हमें शेयर कर सकते हैं। कोई न्यूज़ आपकी है वो भी आप हमें दे सकते हैं, हम उसका निश्चित प्रसारण करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। द्रौपदी मुर्मू महामहिम राष्ट्रपति बन चुकी हैं। पूरा देश उनके पहले अभिभाषण का इंतजार कर रहा था। राष्ट्रपति ने गरीब युवा महिलाओं का जिक्र तो किया ही, महान संत अरविंदो स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगी। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। उन्होंने संसद के सेंट्रल हॉल में पद की शपथ ली। मुर्मू इसी के साथ देश की पहली आदिवासी महिला बन गई है जो राष्ट्रपति बनी। द्रौपदी मुर्मू को मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। मुर्मू आज़ाद भारत में पैदा हुई पहली और इस पद पर काबिज होने वाली सबसे कम उम्र की शख्सियत हैं। वे प्रतिभा पाटिल के बाद देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि मेरे इस पद पर पहुंचने में देश के गरीब करोड़ों महिलाओं का आशीर्वाद शामिल है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है।
ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। और ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो जीवन विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। मेरे इस निर्वाचन में देश के गरीब व का आशीर्वाद शामिल है। देश की करोड़ों महिलाओं और बेटियों के सपनों और सामर्थ्य की झलक है। द्रौपदी मुर्मू ने आगे कहा कि ऐसे ऐतिहासिक समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने की तैयारी में जुटा है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना एक बड़ा सौभाग्य है। उन्होंने कहा कि ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष पूरे करने का जश्न मना रहा था, तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई और अब आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये जिम्मेदारी मिली। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रहेगी। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जो हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था, तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। इस ऐतिहासिक समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद सोमवार को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक सलामी ली। उनके साथ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू के शपथ लेने पर उन्हें बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट योग करवट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाए। योगी का हेलीकॉप्टर मुजफ्फरनगर पहुंचा। कांवड़ मार्ग पर फूलों की बरसात शुरू हुई। उनका हेलीकॉप्टर मेरठ बागपत होते हुए गाजियाबाद पहुंचा। गाजियाबाद में लाखों कांवड़िया प्रवेश कर चुके हैं। एसडीएम और एडीएम भी फूलों की वर्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा पर फूलों की वर्षा की। उन्होंने मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत और गाजियाबाद में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए। मेरठ रोड कांवड़ मार्ग अब पूरी तरह से भगवान रंग में रंग चुका है। कांवड़ यात्रा अंतिम चरण में पहुंच गई है। रोड के दोनों ओर सिर्फ कांवड़िया ही नजर आ रहे हैं। सिर्फ स्थानीय कांवड़िया ही नहीं, अब डाक कांवड़िया भी बड़ी संख्या में अपने गंतव्य की ओर लौट रहे हैं। डाक कांवड़ में युवाओं के ग्रुप में एक कांवड़िया दौड़ता है और बाकी वाहनों पर सवार कांवड़िया उसके पीछे रहते हैं। निर्धारित दूरी के बाद दूसरा कांवड़िया दौड़ने लगता है। हर साल सैकड़ों डाक कांवड़ मेरठ रोड से निकलती हैं। शिवरात्रि का जलाभिषेक कल रात 9 बजे के बाद से शुरू होगा। ऐसे में हजारों की संख्या में कांवड़ियों के आने का सिलसिला जारी है। कोई कांवड़ का ग्रुप शिव परिवार की झांकी लेकर आ रहा है, तो कोई कांवड़िया मां शक्ति की झांकी के साथ अपनी कांवड़ लेकर लौट रहे हैं। मेरठ रोड पर सिर्फ भगवा और बोल बम का जयघोष ही सुनाई दे रहा है। दिल्ली और स्थानीय कांवड़ियों की संख्या आज कांवड़ मार्ग पर सबसे अधिक है।
वहीं पैदल चलने वाले शिव भक्तों को दिक्कतें न हो, इसके लिए डाक कांवड़ियों के आने के लिए दूसरे मार्ग पर व्यवस्था की गई है ताकि डाक कांवड़ियां वहां से निकल सकें। हरियाणा से लेकर दिल्ली व गाजियाबाद के डाक कांवड़ियां भी अपने निर्धारित समय को पूरा करने के लिए लगातार दौड़ रहे हैं। मेरठ रोड पर वाहनों की आवाजाही को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई घटना न हो सके। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी अंतिम चरण में चल रही कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद हैं। प्रशासन पूरी तरह भक्ति में जुटा हुआ है। एसडीएम विनय कुमार ने अजब अंदाज में फूलों की वर्षा की। सावन का आज दूसरा सोमवार था। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ रही। गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर में लाखों लोगों ने जल चढ़ाया। यहां रविवार की देर रात से ही लाइन लग गई। अधिकारी मंदिर में डेरा डाले रहे। सावन मास के दूसरे सोमवार को जसीपुरा स्थित दुधेश्वरनाथ मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा। वहीं हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौट रहे शिव भक्तों ने भी अपने आराध्या को खाई देकर जल चढ़ाया। मंगलवार रात 9 बजे के बाद से चतुर्दशी का जलाभिषेक शुरू हो जाएगा। देर रात से ही मंदिर में भक्तों की लाइन जलाभिषेक के लिए लगनी शुरू हो गई थी। तड़के सुबह भगवान दुधेश्वर का विशेष श्रृंगार किया गया। श्री दुधेश्वर वेद विद्यालय के आचार्यों द्वारा आशुतोष भगवान का अभिषेक किया गया व पंचामृत स्नान के उपरांत भोग लगाया। मंदिर के महंत नारायणगिरी द्वारा शिवलिंग का जलाभिषेक किया गया। इसके बाद भक्तों के जलाभिषेक के लिए मंदिर के कपाट खोले गए। तड़के सुबह से ही शुरू हुए जलाभिषेक का सिलसिला दिन भर जारी रहा। मंदिर में लाखों की संख्या में कांवड़ियां जलाभिषेक करते हैं, जिसे देखते हुए मंदिर परिसर पूरी तरह से तैयार है। सैकड़ों की संख्या में कांवड़ियां मंदिर परिसर के आसपास आधार शिविर में ठहरे हुए हैं, जो चतुर्दशी पर जलाभिषेक करेंगे। इसके उपरांत ही उनकी कांवड़ यात्रा संपन्न हो सकेगी। जीटी रोड को भी वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। गौशाला फाटक जसीपुरा मोड़ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि शिव भक्तों को किसी प्रकार की समस्या न हो। मंदिर के महंत नारायणगिरी ने बताया कि भगवान शिव को सावन माह अति प्रिय है। सावन माह में किए गए पूजन, जप व अभिषेक का फल अनंत गुणों में मिलता है। उन्होंने बताया कि सावन शिवरात्रि का मुख्य मेला 26 जुलाई से 27 जुलाई तक रहेगा। शिवरात्रि का व्रत बुधवार 27 जुलाई को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक व्यक्ति ने अपनी भाभी की हत्या कर दी थी। पुलिस ने कुछ ही घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महिला के पति की मौत हो चुकी है। अवैध संबंध के शक में देवर ने अपनी भाभी की हत्या कर दी। थाना लोनी बॉर्डर के पंचवटी कॉलोनी में देर रात्रि एक हत्या होने की सूचना मिली थी। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। वहां पर जाने पर पता चला कि मृतका ट्विंकल पत्नी स्वर्गीय श्री गौरव उम्र 25 वर्ष की हत्या उसके देवर अभिषेक के द्वारा हथौड़ा मार करके किया गया है। पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए मौके से आला कत्ल हथौड़ा की बरामदगी सुनिश्चित की और तुरंत ही टीम बना करके हत्या कारित करने वाले जो अभियुक्त
अभिषेक है उसे अरेस्ट कर लिया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और वीके सिंह रविवार को गाजियाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने यूनानी अस्पताल का निरीक्षण किया। संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। गाजियाबाद में जल्द ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन में स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू होंगी। इंस्टीट्यूट के निर्माण कार्य की प्रगति को देखने के लिए आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय सड़क पर परिवहन राजमार्ग राज्य मंत्री, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री जनरल वीके सिंह ने निरीक्षण किया। कमला नेहरू नगर में करीब 2 साल से इस इंस्टीट्यूट का निर्माण कार्य चल रहा है। आयुष मंत्री व केंद्रीय मंत्री ने यहां बन रही हर विंग व मॉडल कक्ष का गहनता से निरीक्षण किया। वीके सिंह ने इस दौरान परिसर में पौधा भी रोपा। इस अवसर पर आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि जिले को बड़ा अस्पताल मिलने जा रहा है, जिसमें 200 बेड के साथ ही ओपीडी की भी बेहतर सुविधा होगी। इसमें यूनानी पद्धति की पढ़ाई होगी, जिससे देश को यूनानी डॉक्टर इस संस्थान से मिल सकेंगे। आयुष मंत्री ने कहा कि भारत ने प्राचीन और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के मेले से जो संदेश दिया वह दुनिया भर के लिए उदाहरण है। आयुष मंत्री ने कहा कि यह संस्थान मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा। उन्होंने वीके सिंह की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में कार्य प्रगति पर है। होंगे, देश की हितों के लिए डेडिकेट किया जाएगा। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने देखा अब तक कितना कुछ हो चुका है और जहां जहां हमने कहीं कमी देखा है और हमने अधिकारी को बता दिया है कैसे उसको पूरा करना चाहिए बिफोर इनॉग्रेशन। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है। ये सिर्फ देश के अंदर सीमित नहीं रहेगा, दुनिया की जनता को यूनानी मेडिसिन के जरिए, ट्रेडिशनल मेडिसिन के जरिए सेवा करने के लिए एक बड़े कदम उठाने में अगले दिनों में निश्चित रूप से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद विल टेक ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इसलिए विशेष रूप से आप लोग को मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मार्गदर्शन से, उनके सहयोग से आज आयुष को दुनिया में एक अलग सा पहचान मिला है। वीके सिंह ने बताया कि इस अस्पताल का गाजियाबाद और आसपास के लोगों को बेहद लाभ मिलेगा। जल्द ही इस अस्पताल का शुभारंभ किया जाएगा, जिसका लोकार्पण पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने की संभावना है। बता दें कि यह अस्पताल बेंगलुरु की इकाई का एक हिस्सा है। इस संस्थान में 14 यूनिट होंगी। यूनानी चिकित्सा के विभिन्न विषयों की पीजी और डॉक्टरेट पाठ्यक्रम यहाँ संचालित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 58 में पुलिस ने चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 3 सदस्य पकड़े गए हैं। ये लोग मकान, दुकान और वाहनों से बैटरी चुराया करते थे। पुलिस पूछताछ कर रही है। कल सेक्टर 58 थाने की टीम को एक सफलता मिली, जिसमें इन लोगों ने 3 शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। ये सभी बुलंदशहर के रहने वाले हैं और ये लोग बैटरी चोरी किया करते थे दुकानों का शटर काट के, जिसमें इन लोगों के पोजीशन से हम लोगों ने 6 बैटरी बरामद की है। और जो काटने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये भी इनके पोजीशन से बरामद हुआ है। गैस कटर वगैरह भी बरामद हुआ है और इसमें हम लोग अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। इस 3 व्यक्ति के अलावे भी इसमें कुछ लोग सदस्य हैं जिनका नाम सामने आया है, उस पर हम लोग काम करेंगे, उनको भी जल्दी गिरफ्तार करेंगे। ये लोग जो हमारी ये जो ऑटो रिक्शा वगैरह होती है उनसे भी बैटरी वगैरह चुराते थे, तो जहाँ भी इनको बैटरी मिल जाता था वहाँ से चोरी करके इसको और फिर ग्रे मार्केट्स में उसको सेल करते थे। गाजियाबाद के डीएम आर.के. सिंह और एसएसपी मुनिराज ने शिव भक्तों के साथ मेरठ रोड पर तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान कांवड़ियों को तिरंगे भी वितरित किए गए, जिसकी वजह से मेरठ रोड पर कांवड़ियां शिव भक्ति के साथ साथ देशभक्ति से भी सराबोर नजर आए। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार।